जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज अप्रेंटिस भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 1853 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये फॉर्म 8 जुलाई 2026 से लेकर के 7 अगस्त 2026 तक भर पाएंगे। एंड बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की तो 10वीं ITI वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट के अंदर SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। स्टाइपेंड आपको 8,000 से लेकर के 9,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। एंड इसमें कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 100 है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड इसमें निकाले गए हैं। सिलेक्शन में आपको बता चुका हूँ। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहे तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF से भी देख सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप जनरल से आते हैं तो आपका DOB 7/7/2002 से लेकर के 7/7/2011 के बीच में होना चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दी गई है। आपकी क्वालिफिकेशन 7 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ से भी एक बार सभी की सभी जानकारी जान लेंगे। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है ये सभी जानकारी जानने के बाद और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड अभी आप अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। अब आपको यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट नेम है यानी कि आपका नाम है वो एंटर करना है। 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई भी कर देना होगा। और ये एंटर करने के बाद देखेंगे फादर नेम, तो आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम एंटर करना है फुल नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एंड अगेन आपको पिताजी का नाम यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको सेम तरीके से माता जी का नाम डालना है, इस नाम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर डोंट हैव आधार नंबर एंटर आधार इनरोलमेंट नंबर, यानी कि जो अब जब आप आधार नंबर या फिर आधार बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है आप इसको टिक करके अपना इनरोलमेंट नंबर दीजिए कि हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है, और जब आएगा वो आपको टाइम आने पर मैं प्रूफ के रूप में दे दूंगा। अभी यहाँ पर आप नीचे आएंगे और देखेंगे ईमेल एड्रेस, तो आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर डालना है। जनरेट मोबाइल OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप क्रिएट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यूजर ID एंड पासवर्ड आपकी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। साथ ही साथ आपको मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दिया है। अब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको क्लिक है टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है यानी कि यूजर ID मिली है वो यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड मिला है मैसेज के माध्यम से या फिर जो आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है वो यहाँ पर डालिए और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से ट्रेड में अप्लाई करना है। जिसमें भी करना है वही आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, अभी अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा आपके मन में सवाल आया होगा। चलिए इसका भी बताता हूँ। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप अगेन ओपन कर लेना अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया। और उसके बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्रेंटिस इंडिया वेबसाइट रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, आप ये लिंक ओपन करना। उसके बाद में आपके सामने एक वीडियो आएगी। ये जो वीडियो है मैंने अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है उसको लेकर के बनाई है। और ये वो वाली वेबसाइट है जो कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकाल लेना, या फिर जो वीडियो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये सजेस्ट की है आप इस वीडियो को वॉच करके अपना रजिस्ट्रेशन
राशन नंबर निकाल लेना, यानी कि राशन कर लेना। और जब आपका राशन हो जाएगा इसके ऊपर, जो कि कम टाइम के अंदर ही हो जाता है, तो फिर वो जो नंबर आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर डाल देना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एंटर डिवीज़न वर्कशॉप प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर आपकी डिवीज़न या फिर वर्कशॉप की प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको किसी एक को ही देनी है तो आप यहाँ पर 1 लिख देना, उसके सामने बाकी में आप 0 लिख देना। एंड अगर आपको सभी को देनी है तो आप यहाँ पर नंबर वाइज इस तरह से आपकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि मैं चलिए इसको यहाँ पर इस तरह से भर देता हूँ। ये आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, जिसको आप जिस नंबर पर देना चाहे वो दे सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर इन सभी को प्रेफरेंस दे दी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर आपको इसमें सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, जैसे कि आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछे रिलीजन, अगर आपका रिलीजन जो 3 वाला कॉलम है इसके अंदर नहीं है, आप अदर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको 4th के अंदर अपने रिलीजन को खुद से लिखना होगा। एंड अगर आपका रिलीजन 3 पॉइंट में ये लिस्ट में आ रहा है तो फिर 4 पॉइंट में आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है 5th पॉइंट माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस। तो उसके बाद में आपको बताना है कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ, बट मैं यहाँ पर SC सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं बिना किसी फीस को पे करे पूरा फॉर्म का प्रोसेस बता पाऊँ। एंड ये फॉर्म में कोई पर्सनल वे में भर भी नहीं रहा हूँ, बस मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ ना, मैं इसमें यहाँ पर आगे चल करके इसको अटेंड करने वाला हूँ, बस आपको समझाने के लिए, जिससे कि कोई कैंडिडेट से गलती ना हो, उसके लिए यहाँ पर ये जानकारी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आता है PWBDN के, क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फीस सिलेक्शन, जो आपकी छूट मिलती है फीस के अंदर, क्या वो चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने पर आपको बताना होगा कि किस कैटेगरी के तहत चाहते हैं। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनको छूट मिल जाएगी फीस के अंदर। अब क्या आपको ICU में छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, और यस करके आपको बताना कि किस कैटेगरी के तहत चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर देना। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है आपको देनी है, पहले आपको मंथ लिखना है, फिर डे, और उसके बाद जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो आपका पैन नंबर है वो देंगे। पैन नंबर देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप खाली छोड़ देना। अब आप यहाँ पर आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। इस वाली लाइन के अंदर जो 22 में है वो इसमें पूरा का पूरा आपको एड्रेस डाल देना है। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे आपकी, और उसके बाद में आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपसे पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप इसको टिक कर देना। और फिर यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का सेक्शन आया है, तो इसमें सबसे पहले 10वीं की जानकारी भरनी है। 10वीं आपने किस साल के अंदर किया है वो साल आपको यहाँ पर लिखना है। एंड उसके बाद में किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। नंबर किसके अंदर है, मार्क्स या फिर CGPA। अगर CGPA है तो डायरेक्टली आप बताएंगे कि कितनी CGPA आपको प्राप्त हुई थी, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करके आपको दिखाता हूँ, और फिर परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। एंड गाइज अगर आपके नंबर मार्क्स में है तो आप मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल कर देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपकी डिवीजन क्या थी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपने 12वीं भी की है तो आपको 12वीं की जानकारी भी सेम तरीके से बतानी है। आपको बताना है कि कौन सा साल के अंदर पास की है, क्या बोर्ड का नाम था, उसके बाद में नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स या CGPA। अगर मार्क्स तो कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है, कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डाल देना है, और डिवीजन भी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI की जानकारी आती है, तो आपको बताना है ITI फ्रॉम, यानी कि कौन सी संस्थान से आपने आपकी जो ITI है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको लिख देना है। सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका वो यहाँ पर डाल देना है। NCVT है या फिर SCVT, तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर बताना है। और ट्रेड आप पहले ही सिलेक्ट कर चुके थे, अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। दोनों ईयर के आपको डालने मिला करके मैंने डेमो के लिए फिल करके दिखाया। आप आपके रियल टोटल दोनों ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद सेव नेक्स्ट टू स्टेप 3 इसके ऊपर क्लिक करना। अब आपको यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ITI मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है। फोटो का साइज 15 से 100 KB के बीच में रखा है और प्लेन बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए
और जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो के लिए फॉर्म भरा हूँ तो ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। अगर दिए गए साइज़ के अंदर नहीं होगा तो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर जो आपको साइज बोला है उसके अंदर रह करके ही अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। तो चलिए मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर मार्कशीट। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो आप यहाँ पर इसमें एक ही फाइल अपलोड कर देंगे। एंड इसका फॉर्मेट गाइज PDF का रखा है। अब अगर ये इमेज में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो भी जान ले। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF और ये पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, फिर सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना। और अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो दोनों इमेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक ही है आपकी फाइल तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, PDF में आपकी डाउनलोड हो जाएगी सिंगल क्लिक के अंदर इस तरह से। और जैसे ये डाउनलोड हो जाए आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जहाँ पर आपका फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। इसका साइज 50 से 500 KB के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेंगे ITI की, फिर ITI का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड देन नेक्स्ट टू स्टेप 4 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर बैंक डिटेल का सेक्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पर बैंक नाम देना है कि किस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे शॉर्ट फॉर्म में चाहे फुल फॉर्म में। और उसके बाद में ब्रांच नेम क्या है, इनके कहाँ पर आपका बैंक स्थित है उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर दे देना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर इसको दे देंगे और ये देने के बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर IFSC कोड आपको चेकबुक और पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा या फिर आप इसको ऑनलाइन में भी निकाल सकते हैं। गूगल में सर्च करना आपके बैंक का नाम और फिर उसके बाद में ब्रांच नेम और उसके साथ में बाद में लिख देना है आपको IFSC कोड। तो ऑनलाइन तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव नेक्स्ट टू स्टेप 5 इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सब आपके सामने आएगी और जो फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उसका अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि जनरल OBC के लिए तो 100 रुपये फीस है बट SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आएगा। और अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे अगर आप जनरल OBC हुए तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड जैसे कि कहा कि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए इनका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। ये यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म यहाँ पर PDF के रूप में सेव कर लेंगे और जब चाहे इसको बाद में प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग RRC प्रयागराज अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।